प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। और आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं। प्रभु को धन्यवाद कि सुबह काल प्रभु ने मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के संदेश और परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। और आज का टॉपिक है एक मसीह व्यक्ति या एक मसीह लोग यदि संसार को पकड़े रहते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार पराजित का सामना करते हैं, किस प्रकार गिर जाते हैं। और आज हम परमेश्वर के संदेश को देखेंगे। आइए साथियों, पहला पॉइंट हम देखेंगे कि संसार को पकड़ के रखते हैं और संसार शैतान है। और जब संसार और जो शैतान है और शैतान को पकड़ के रखते हैं, वो हमारे जीवन में वो काम करता है। पहली बात कि हमको मसीहत से हटाता है, दूसरी बात विश्वास से ख़त्म करता है, तीसरी बात प्रार्थना से, चौथी बात वचन से। और वो चाहता है कि एक भाई विश्वास से, वचन से, प्रार्थना से, विश्वास से हट जाए। उसकी यही इच्छा है जो शैतान की कि संसार के अंदर मसीह लोग इसमें इतने लवलीन हो जाएं, इतने घुल मिल जाएं कि आज मसीहत को छोड़ दें और अपने संसारिक अनुसार और मेरी इच्छा के अनुसार ज़िंदगी जिएं। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो पत्री का 8 अध्याय है और मैं आपके सामने वो वचन को पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप देख लें प्रभु का वचन क्या कहता है। 8 का 6 में इस प्रकार लिखा है, जो शरीर पर तो मन लगाने तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। साथियों, परमेश्वर का वचन कह रहा है एक शरीर इस दुनिया में रहते हैं, एक व्यक्ति दुनिया में रहते हैं, मसीह लोग दुनिया में रहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है जो इस संसार में मन लगाते हैं और संसार में मन लगाने के बाद प्रभु का वचन कहते हैं उनके लिए एक मृत्यु बन जाती है, उनके लिए मृत्यु का फंदा बन जाता है, उनके लिए बड़ी संकट का फंदा बन जाता है, उनके लिए बड़ी समस्या का फंदा बन जाता है। क्योंकि शैतान उनको क्या करता है, अपने जाल में, अपने वश में कर लेता है। और शैतान उनको अपने चाल में और शैतान उनको अपने कंट्रोल करता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर दास पौलुस कहते हैं जो संसारिक जिंदगी जीता है उनके लिए एक मृत्यु है। ये साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं, हम मसीह के लोग हैं। यदि आप और मैं यदि संसार को पकड़े रहते हैं और जब संसार को पकड़े रहते हैं तो साथियों दूसरी बात आता है, हम शैतान की बात को मानते हैं। और शैतान की बात को मानते हैं तो उसके कहने में चलते हैं। और वो शैतान हमारे जिंदगी जीवन में काम करता है और वो शैतान हमारे परिवार को बर्बाद करता है, हमारी लाइफ को बर्बाद करता है, हम लोगों को बर्बाद करता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं साथियों, क्या आप संसारिक जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप आत्मिक जिंदगी जीना चाहते हैं? प्रभु का दास पौलुस कहता है जो शरीर पर मन लगाते हैं उनके लिए मृत्यु है, परंतु जो आत्मा पर मन लगाते हैं उनके लिए, आत्मा में जो मन लगाते हैं उनके जीवन और आत्मा की बातचीत कर रहे हैं। 7वें पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था में ये अधीन है और ना हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं रोमियो के 8 के उसमें जो 6, 7, 8 में आप पढ़ेंगे, प्रभु वचन लिखा है जो संसार, बाइबल लिखा है जो शरीर से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। साथियों, आप परमेश्वर के खिलाफ चल रहे हैं, आप परमेश्वर से दुश्मनाई कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ संदेश के द्वारा, जहाँ यदि आप परमेश्वर की बात को छोड़कर संसार की बातों को फॉलो करते हैं और शैतान की बातों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़कर आलिया संसार की अभिलाषाएं या संसार की बातें, पर संसार की लुभावने वाली बातों को आप पसंद करते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों की शैतान आपके जीवन को, मेरे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है कि हम और कब हम शैतान को मौका दें अपने जीवन से लेकर कि शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर दे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज जिस समय हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, आज मोबाइल ने हमारी लाइफ में बहुत बड़े जो कुछ अहम हिस्से थे समय के लिए, वो सब कुछ छीन लिया साथियों। जो आज देखा जाए इंसान के पास घड़ी थी, हाथ में पाई जाती थी, आज वो भी छीन लिया गया है। समय देखने के लिए वो सब कुछ छीन लिया गया है। आज समय नहीं है लोगों के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, मोबाइल के लिए समय है। पहले हम कैलकुलेटर इस्तेमाल किया करते थे हाथ से, आज वो फ़ोन से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कैमरा फ़ोटो खींचने के लिए साथ में लेके जाते थे, पर आज ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद ही फ़ोन वो चीज़ बन चुका है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि शैतान आज इतना बड़ा काम कर रहा है अपने सोशल मीडिया के द्वारा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मसीहत को आप अपने जीवन से त्यागे नहीं, मसीहत से आप दूर नहीं हो।
परमेश्वर से दूर नहीं हो साथियों। यदि आप संसार में जिंदगी जीते हैं, संसार में मन लगाते हैं तो मृत्यु है, और यदि आत्मा के अनुसार जिंदगी जीते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यहाँ पर स्पष्ट बता दिया साथियों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कभी शारीरिक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है। आपको मुझको आत्मा के साथ चलने की जरूरत है, आपको मुझे वचन के साथ चलने की जरूरत है, आपको मुझे मेरे विश्वास के साथ चलने की जरूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना कर कर चलने की जरूरत है। कहाँ है हमारा दर्शन, कहाँ है हमारा प्रार्थना जीवन, कहाँ है वचन पढ़ना, कहाँ है हमारा विश्वास? आज साथियों हमारी जिंदगी में जीवन से खो चुका है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर वचन से, यदि साथियों आप संसारिक जिंदगी जी रहे हैं तो आपके लिए खतरनाक है, मृत्यु है, शैतान आपको बर्बाद कर देगा, मिटा देगा। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ साथियों, हम देख सकते हैं परमेश्वर वचन में कि संसार के द्वारा कई लोगों को पर शैतान ने गिरा दिया है, बर्बाद कर दिया है, मिटा दिया। मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ देमांस जो संसार के द्वारा, दूसरा तीमुथियुस 4:10 में क्या लिख रहा है, मैं आज और आप देखेंगे परमेश्वर वचन से और देखेंगे क्या, क्योंकि देमांस ने इस संसार को प्रिय जाना। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ देमांस जो था मसीह से ज्यादा, प्रभु से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा, हालेलुया, उसने संसार को ज्यादा महत्व दिया, संसार को ज्यादा ग्रहण किया। यदि आज मैं परमेश्वर संदेश से कहना चाहता हूं, यदि आप संसार को ज्यादा महत्व देते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी में गिर जाएंगे, विश्वास में गिर जाएंगे, प्रार्थना जीवन गिर जाएंगे, आत्मिक जीवन में गिर जाएंगे, वचन में गिर जाएंगे, और आप अपनी सेवकाई में गिर सकते हैं यदि आप संसार को ज्यादा महत्व देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा कहना चाहता साथियों, इस लाइव को आप देख रहे हैं, प्रभु की आत्मा बताना चाहती है आपको संसार से ज्यादा, हालेलुया, प्रभु को प्यार करना है, उसके वचन को प्यार करना है, उसकी आत्मा को प्यार करना है, हालेलुया, परमेश्वर को प्रेम करना है, हमें उसके साथ चलना है, हमें उसके लिए समय निकालना है, उसे हमें प्रार्थना करना है, उससे दुआ करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मुझे संसार में यदि जिंदगी जीते हैं तो आप और मैं देमांस के समान, हालेलुया, गिर जाएंगे साथियों। क्या आप और मैं ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा है? कहीं ऐसा नहीं कि ऐसा ही जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपकी जिंदगी में हो रहा? आपका आत्मिक जीवन जहाँ पर 2-2 4-4 घंटे प्रार्थना किया करते थे, उपवास लिया करते थे, फास्टिंग लिया करते थे, कलीसिया को चलाने के लिए जाते थे, सेवकाई करने के लिए जाते थे, ट्रैक्स बांटने के लिए जाते थे, वो आज दर्शन कहाँ गया? आपकी बुलाहट कहाँ गई? आज कहाँ आपके अंदरूनी बुलाहट जा चुकी है? आज आपके आंखों के सामने अंधेरापन आ चुका है, वो संसारिक का, उस शैतान का। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, देखिए क्या लिखा है, उस देवान से संसार को प्रिय जाना कर कर मुझे छोड़ दिया है। क्या लिखा है? मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया। तिसलोनी में लिखा है, प्रभु का दास कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दिया है। यदि आप अपनी जिंदगी में संसार को ज्यादा प्रिय मानते हैं और आप परमेश्वर को छोड़कर संसार में जाते हैं, साथियों रोमियो की पत्री इस पर 8 अध्याय के 6, 7, 8 में लिखा है कि आपके लिए मृत्यु तय है और आपको शैतान मारना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। पहला पत्र 5 के 7 में क्या लिखा है? वह तुझे चीर फाड़ करने के लिए शैतान मौका देख रहा है, मौका देख रहा है कि तुझे कब वो चीड़ फाड़ खाए। पत्रस पत्री में लिखा है, तुम्हारे गर्जने वाला शैतान तुम्हें मौका देख रहा साथी। आज आपको बताना चाहता हूँ, आप और मैं समझ जाए, आप और मैं अपने दर्शन को फिर जागृत करें, आप और मैं अपनी आत्मा को जागृत करें। हालेलुया। वचन फिर दोबारा लग जाए, प्रार्थना में लग जाए, उपवास में लग जाए, जागे 2021 में जागे साथियों। प्रभु का वचन कहता है कि मेरी सेवा कौन करेगा, कौन मेरे लिए जाएगा। यदि आप इस संदेश के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, आप यदि गिर चुके हैं, अभी भी मौका है, प्रभु तरफ मन रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, परमेश्वर की तरफ बाइबल में क्या लिखा है, और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे जिंदगी जीवन से क्या बातचीत कर रही है। जिस प्रकार देवांश अपनी जिंदगी जीवन में गिर गया और उसने संसार को ज्यादा महत्व समझा और संसार को ज्यादा समय देने के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वह क्या करे, उसने समय छोड़ दिया, उसने वहां पर क्या किया, छोड़ दिया साथियों। मैं और एक और आयत में आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिसने दूसरा जो व्यक्ति, पहला बात पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यदि आप और मैं संसार में जिंदगी जीते तो मृत्यु है, रोमियो पत्री ये वादा करती है। दूसरी बात देमांस के जीवन में संसार को महत्व समझा। तीसरी बात दाऊद के जीवन की तरफ हम चलेंगे और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है वो आज हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन दाऊद के जीवन क्या कह रहा है साथियों। जो प्रकार पहली बात
रोमियो पत्री में हम पहला पॉइंट देगा। दूसरा देमांस के बारे में जो पहले से दूसरा तिमोथी 4:10 में देगा। तीसरा दाऊद संसार को पकड़ने के बाद अपनी जिंदगी जीवन में गिर गए। और दूसरा शमूएल उसका 11:2-4 पढ़ेंगे। वहाँ क्या लिखा देखिए परमेश्वर वचन। सात के समय दाऊद पलंग पर बैठे उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर और नाती देखी और पड़ी। जब दाऊद ने मैच कर कर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा कि यह एलियाम की बेटी है और हित्ती उर्जिया की एली बेर्शेबा की नहीं है। तब दाऊद ने दूध को बेचकर उसे बुलवा लिया। साथियों आज देखते हैं दाऊद भी एक संसारिक की अभिलाषाओं को ज्यादा महत्व देकर अभिलाषाओं में जिंदगी जीकर प्रभु का वचन कहता है कि वह भी क्या हुआ गिर गया। शैतान की बातों में लेकर वो जाकर गिर गया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं यदि आप इस बात को लेकर सुन रहे हैं दाऊद के समान गिरना चाहते हैं तो साथियों मैं आज आपको बताना चाहूँ बस समझ जाए बच जाए। प्रभु के वचन कहते हैं इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं जो इस प्रकार आप और में दाऊद के बने दूसरा शमूएल उसका 11:2-4 दाऊद भी संसारिक में हालेलुया संसार को पकड़ कर गिर गया है। हालेलुया संसार को पकड़ कर परमेश्वर दाऊद गिर गए। 4 पॉइंट पतरस के बारे में हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर का वचन लिखा है पतरस भी अपने जीवन जिंदगियों में क्या करते हैं गिर जाते हैं। हालेलुया पतरस भी क्या करते हैं। प्रभु का वचन लिखा है पतरस के बारे में 4 पॉइंट हम देखेंगे। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के बाद संसारिक की बातों में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया इनकार कर दिया और यीशु मसीह को मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। पहले मती उसका 16:23 में क्या लिखा देखिए। उसने फिर कर पतरस से कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वरी बातों नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता। हालेलुया। देखिए पतरस से कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ दूर हो जा क्योंकि तू परमेश्वर की बात पर नहीं मनुष्य की बात पर आप मन लगाते हैं। यदि आप और मैं मनुष्य की बातों को गौर से सुनते हैं उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। साथियों मैं आज परमेश्वर के संदेश से कहना चाहता हूं आप और मैं यदि गिरने से बचना है तो प्रभु की बातों में दिलचस्पी लें प्रभु के वचन में महत्व दें प्रभु से प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु के वचन लिखा हुआ है। साथ यदि आप संसार को पकड़े रहते हैं तो आप गिर सकते हैं आप हार सकते हैं मसीहत में पराजित हो सकते लज्जित हो सकते हैं और आपका बैरी शैतान आपको बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। आज का विषय हमारे बीच में यही था परमेश्वर के वचन से लिया जो संसार को पकड़ के रखता है वो गिर जाता है। हालेलुया। पहला पॉइंट रोमियो पत्री में बताता है कि वो मृत्यु को सामना करता है जो संसार पकड़ रहा है। दूसरी बात हमने देवान संसार को पकड़ रखा। हालेलुया। उसने सब कुछ संसार को महत्व दिया और सब कुछ छोड़ दिया। तीसरी बात शरीर को अब देख दाऊद के बारे में देखते हैं उसने संसार को महत्व दिया संसार की बातों को माना। हालेलुया वो गिर गया। चौथी बात पतरस के बारे में प्रभु यीशु मसीह का इस शैतान तो दूर हो जा क्योंकि तू परमेश्वर व्यवस्था को तोड़ने से संसार के रीति रिवाजों को चलाने की संसार की रीति नियम को लेकर तू बातचीत कह रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और फटकारा दूर हो शैतान। इसलिए साथियों में आज आपको बताना चाहते हैं यदि आप संसार की बातों को लेकर चलते हैं तो आप अपनी जिंदगी में पराजित हो सकते हैं गिर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन को जाने विश्वास करें उससे प्रार्थना करें दुआ करें प्रभु आपको आशीष देंगे। और देखिए आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष मिले प्रभु आशीष दें। और आइए मैं आपके लिए दुआ करूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे बहन भाइयों को प्रभु तेरे सेवकों दासियों को सबको प्रभु संसार के रीति रिवाज से बचाए और संसार के अभिलाषा से बचाए। प्रभु हम प्रार्थना करते संसार जो गिर रहा है शैतान गिर रहा अपने लोगों को प्रभु हम प्रार्थना करते तेरे वचन का दे दी मेरे धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए परमेश्वर से उठाकर खड़ा करेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु संसार से निकाल कर खड़ा कर और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा मिले इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम तेरा हाथ में सौंपते उनको उठा और चला अपने दर्शन को दोबारा दे अपने ब्लाट को दोबारा दे प्रभु उनको सेवकाई के लिए तैयार कर पवित्र आत्मा धन्यवाद। यदि कोई समस्या बीमारी में यीशु मसीह के नाम से द्वारा इस प्रार्थना द्वारा चंगे हो धन्यवाद हो प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से मानते हैं आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु संदेश के द्वारा आपको आशीष दें और वीडियो को ज़्यादातर से देखें आगे भी बढ़ाएं संदेश के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे सके और आप इस वीडियो को लाइक करें। गॉड ब्लेस यू।